दिव्या, आप भी मानती हैं? इसके अलावा मैं ये चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि अगर हम सर्विस टैक्स फैट टैक्स एक चीज़ पे लगा रहे हैं तो जो उनसी हेल्दी चीज़ें हैं उन्हें प्रमोट करने के लिए हम उनका टैक्स हटा भी सकते हैं। गवर्नमेंट क्या चाहती है? गवर्नमेंट यही चाहती है ना कि बंदा हेल्दी चीज़ खाए और अनहेल्दी चीज़ ना खाए। अगर हम हेल्दी चीज़ पे फैट टैक्स लगा रहे हैं तो हम अनहेल्दी चीज़ को टैक्स फ्री कर सकते हैं। अगर एक जगह से रेवेन्यू आ रहा है, एक जगह से रेवेन्यू नहीं आ रहा है। नाइस पॉइंट। गोपाल साहब, अब जवाबदेही आपकी है, सरकार में आप है, और जो बात यहाँ पर दिव्या ने कही है, आप अगर किसी चीज को पर टैक्स लगाते, मैं आता हूँ राजीव भाई आपके पास, जो आप टैक्स लगाते हैं किसी चीज पर तो ठीक है, आप अनहेल्दी चीजों को डिस्करेज करना चाहते हैं कि लोग उनकी तरफ ना जाएं, तो जो हेल्दी चीजें उन पर टैक्स कम कर दीजिए, या जो लोग जो चीजें लोगों के नुकसान नहीं पहुंचाती हैं उनको सस्ता कर दीजिए। नहीं, देखिए, एक प्रिंसिपली मेरा जो कहना था, मैंने ये जो कहना है वो प्रिंसिपली ये है कि सरकारों को इस तरह से डायरेक्ट इंटरफेरेंस इन द डे टू डे लाइफ में करना कहीं ना कहीं आगे जाते हुए हमारे डेमोक्रेसी और उसके लिए भी थोड़ी सी समस्या हो सकती है कि आप कौन डिसाइड करेगा कि क्या चीज़ है, किस पे कितना टैक्स लेना है। टैक्स की जो पॉलिसी होनी चाहिए वो सरकार की रेवेन्यू जनरेशन के लिए ही होनी चाहिए। टैक्स की इस तरह से आप नहीं कर सकते, हर चीज़ को टैक्स से जोड़ के। हमारे यहाँ डिस्टॉर्ट टैक्सेशन पॉलिसी क्यों हुई है? इसीलिए हुई है कि आपने हर चीज़ को टैक्स पॉलिसीज़ के द्वारा, सरकार के वेरियस ऑब्जेक्टिव्स को टैक्स पॉलिसी के द्वारा आपने अचीव करने की कोशिश की। इसीलिए आज इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है। आप टैक्स पॉलिसी पर नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि हम नहीं इसको सपोर्ट करते। मैंने आपसे टैक्स पे सवाल नहीं पूछा था, मैंने आपसे पूछा था कि हेल्दी चीजों को आप सस्ता कर दीजिए ना। फिर हेल्दी चीजों पर हम तो ये कह ही नहीं रहे कि इस तरह से इस पे टैक्स लगा दो, उस पे टैक्स लगा, ऐसे तो फिर हर चीज को टैक्स के द्वारा ही डिसीजन लेगी सरकार। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना ये इस पे टैक्स लगाएं, ना अनहेल्दी को खत्म करें। आपका टैक्सेशन ऑलरेडी काफी ज्यादा है और फिर आप एक सिस्टम के थ्रू ही चलना चाहिए। अगर जैसा सबने कहा, कईयों ने यहाँ कहा कि आपको अवेयरनेस क्रिएट करनी है, आपको सिस्टम्स को या मार्केट फोर्सेस को टैक्सेशन के द्वारा डिस्टॉर्ट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। राजू तागी कुछ कहना चाहता है? मैं तो इसलिए स्पष्ट इस बात में कह रहा हूं कि यह कहीं ना कहीं ये सोच जो है मार्केट फोर्सेस को, जो लेफ्ट की जो सोच होती है कि ये एंटी मार्केट पॉलिसीज होती है, ये अलग से जबरदस्ती इंटरफेरेंस करने की, इस तरह की चीजों से लॉन्ग टर्म में हमें नुकसान होता उन्हें सरकार उनको स्टेट नहीं चलाना अपना, या उनको वहां पे पैसे नहीं चाहिए। नहीं, तो उनके टैक्सेशन जो सारे हैं, टैक्सेशन पॉलिसीज वो तो है ना, टैक्स के तो कई चीजें आपको इस तरह से। चलिए ठीक है, राजू त्यागी कुछ कहना चाहते हैं? राजू त्यागी, देखिए, मैं एक बात से बहुत मुतमईन हूँ कि एक तो टैक्स बहुत ज़्यादा है इस पे, 14.5% टैक्स ज़्यादा है, पहली बात। दूसरी बात, सरकार जो इस तरह के टैक्स लेगी, क्या वो लोगों की बेहतर जीवन के लिए या जीवन शैली के लिए कोई कार्यक्रम लेकर के आएगी? क्या उनको कहीं ट्रेडमिल पे, जो वर्किंग क्लास है, चाहे वो नौजवान हो जो स्कूल में काम पढ़ते हैं या कॉलेजेस में पढ़ते हैं, उनके लिए क्या वो योजना लेके आएगी? ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोगों का पैसा लोगों के ऊपर खर्च होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, मेरे मित्र कंफ्यूज हैं टैक्सेशन को लेकर के, और जिस तरह से टैक्सेशन मोदी सरकार ने बढ़ाया है पूरे देश में, मैं आ रहा हूं उसके बाद आपके पास से लेकर के अन्य टैक्सेस को, और बात हुई थी कि इनकम टैक्स भी कम किया जाएगा, हालांकि वो कम नहीं हो पा रहा है। मेरी सरकार से मांग ये है कि सरकार अपने कंफ्यूजन से बाहर निकल के कोई बेहतर योजना लेके आए तो बेहतर होगा। चलिए, नहीं तो हमने थोड़ी टैक्स लगाया, ये आप नहीं ठीक है, ये जनरल बात है, ये जनरल बात है। आपने लगाया, लेकिन मोदी सरकार ने तो ऑलरेडी पूरे देश में बहुत सारे टैक्स लगा रखे हैं। नहीं तो आप कह रहे हैं कि ये भी टैक्स लगा दें हम? हाँ राजीव जी, नहीं, ये टैक्स आप कहां लगा सकते हैं? आप कैसे लगा सकते हैं? भाई डियर फ्रेंड, आपने तो ऑलरेडी जो 13.63 था सर्विस टैक्स, उसको 15% कर दिया ऑलरेडी। अभी आप जीएसटी ले आइए, सारी चीजें एक्साइज खत्म हो जाएगा। अगर टैक्सेशन पे बात करना है तो जीएसटी पे आप मिनिमम टैक्स 15% कर दीजिए, जो आप 25% करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी। विल सपोर्ट यू। आई एम टेलिंग यू, आई प्रॉमिस यू ऑन बिहाफ ऑफ माय पार्टी, माय डियर फ्रेंड, कि 25% टैक्स की जगह 18% कर दीजिए कैप, जो कांग्रेस पार्टी डिमांड कर रही है, हम सपोर्ट करेंगे। एक ट्राइब्यूनल का गठन कर दीजिए, राज्यों और केंद्र सरकार के बीच में टैक्सेस के बंटवारे को लेकर के हम आपको सपोर्ट करेंगे। पता ही नहीं राजीव जी, यही है। नहीं तो क्या राजीव जी, राजीव आपको 18% एग्री किया हुआ है। मोदी जी के क्या स्टेटमेंट हुआ करते थे? राजीव जी, जीएसटी में 18% एग्री किया हुआ है। आप झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं। कहे तो मोदी जी के स्टेटमेंट सुनवा दूं, जो मोदी जी ने कहा था कि जीएसटी देश में कभी सस्ता नहीं हो सकता।
ये मोदी जी का स्टेटमेंट है ऑफिशियल। कहीं तो आप इस पे आप जाकर के जाके देख लीजिए मोदी जी स्टेटमेंट क्या दिया जीएसटी के बारे में। उस समय की जो परिस्थिति थी जीएसटी परिस्थिति आपके साथ आपके साथ देश में चलेगा माय डियर फ्रेंड, कि जो राजनीति आपको सूट करेगी उससे देश भुगतेगा। आज मुद्दा लोगों का है, आज जीएसटी की बात नहीं कर रहे हम, और क्या जीएसटी की बात करेंगे तो चीजें अलग हो जाएंगी। लेकिन गौरव जीएसटी में टैक्स ही है ना, नहीं, सरकार मैक्सिमम टैक्स थोप जाती है लोगों के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी फाइनल हो गया जिस पर हम आप बहस कर रहे हैं, अभी तो चीजें इन प्रोसेस है। आई वेलकम अ डिबेट ऑन दैट, आई वेलकम अ डिबेट ऑन दैट, प्लीज कॉल मी, आई विल डिबेट ऑन दैट विद माय डियर फ्रेंड। वी डिड ऑन दिस टॉपिक एंड वी विल डू दैट जब कुछ और नया अपडेट आएगा। लेकिन गौरव इस बीच कुछ कहना चाहते हैं, पास्ता हट से हैं गौरव गुप्ता हमारे साथ। गौरव बताइए। सर मैं ये पूरे पैनल से पूछना चाहता हूँ कि अगर फास्ट फूड जो है, फास्ट फूड इंडस्ट्री जो भी है, अगर उस पे रोक लगाया जा रहा है तो क्या एक सैंडविच अगर उसमें अच्छी वेजिटेबल डालते हैं तो वो भी इतना रिच हो जाता है कि जो नॉर्मल लोग आ गए हैं वो भी ढंग से नहीं खा पाते हैं, उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं। जो मिडिल क्लास के फैमिली लोग हैं वो उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं। ऐसे तो सबवे वगैरह बहुत सारे आउटलेट खुले हुए हैं, उनको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। एक फास्ट फूड, और हम फास्ट इंडिया की बात करते हैं तो फास्ट इंडिया तो फास्ट फूड से को भी रिलेट करता है ना। फास्ट का मतलब तो फास्ट हो गया कि अगर स्टूडेंट के पास मिनिमम टाइम है, उसको मिनिमम टाइम में ज़्यादा चाहिए, उनको बहुत सारी कैलोरीज बर्न करनी होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत अलग अलग मैटर डिपेंड करते हैं। और टैक्सेस बढ़ाने की, जहाँ टैक्सेस बढ़ाने की बात है सर, मैं इससे बिल्कुल भी एग्री नहीं करता, क्योंकि मिडिल क्लास जो भी कस्टमर हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं इस चीज़ से। तो ये चीज़ मेरे समझ में नहीं आती है। टैक्सेस बढ़ा के इसका और अल्टरनेटिव हो सकता है, आप योगा वगैरह को कंसिडर कर सकते हैं कि लोगों को अवेयरनेस फैलाई जाए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वैलिड पॉइंट। मैं राजू आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा जो हमारे साथ दो डाइटिशियन है वो इसका जवाब दे। शिल्पा पहले आपसे, जो बात गौरव गुप्ता ने कही इसको कैसे देखते हैं? डेफिनेटली एक्सरसाइज तो बहुत फायदा करती है। अगर आप हम 80% 20% अगर हम 100% लेते हैं, 80% डाइट है, 20% कह रहे हैं कि अगर फास्ट इंडिया है, इंडिया को अगर फास्ट तरीके से ग्रोथ करनी है तो फास्ट फूड भी उसका एक हिस्सा है। नहीं, फास्ट फूड सारा जंक फूड नहीं होता। फास्ट फूड में आप सैलेड्स में, सैंडविचेस में, ये सब चीज़ें भी फास्ट फूड में ही आती हैं। जंक फूड बेसिकली वो है जो सिर्फ प्रोसेस्ड होता है, जिसमें शुगर, सॉल्टी और बहुत सोडियम कंटेंट होता है, बहुत MSG है, वो चीज़ें जो हैं उसको हम जंक फूड कहते हैं। फास्ट फूड को हम जनरली ये नहीं कह सकते कि सारा फास्ट फूड जंक फूड होता है, ऐसा नहीं। गौरव मैं आ रहा हूँ आपके पास। फास्ट फूड में आप सैलेड्स को ज़्यादा, ओट्स हो गया, दलिया हो गया, ये सब चीज़ों को इन्वॉल्व करके इस चीज़ों का आप एक आउटलेट बनाएं, वो ज़्यादा बेटर है। योगा अच्छा है, एक्सरसाइज अच्छा है। इस चीज़ के लिए हर कंपनी में, हर MNCs में एक टाइम आउटलेट होना चाहिए कि 1 घंटा जो भी आएगा, यही मैं कह रहा हूँ। हाँ, जो भी आएंगे हमारे जितने भी कोलीग हैं उनको 1 घंटा मिलना चाहिए एक्सरसाइज के लिए। उनकी जो वहाँ पे पर्सनल डाइटिशियंस होनी चाहिए। आपको इतनी कंपनी कमा के दे रहे हैं हम MNC को, तो उनके लिए न्यूट्रिशनिस्ट क्यों नहीं हायर किया जाता, उनके लिए वैसा खाना क्यों नहीं बनाया जाता? इस बात को हम गौरव गुप्ता से पूछते हैं। गौरव आप कुछ कहना चाह रहे थे, गौरव बताइए। जी मैं ये कह रहा था कि अगर आप हेल्दी फूड्स की बात करते हैं और हेल्दी चीज़ों की बात करते हैं, वो भी इतना रिच हो जाता है और उसको जो नॉर्मल जो है वो लोग नहीं खा पाते हैं। मतलब कि ये समझ लीजिए कि वो ऑलरेडी इतना महंगा हो चुका होता है फूड कि उसको सर्व करना हमारे लिए भी बहुत मुश्किल होता है। और जहाँ फास्ट फूड की बात रही, फास्ट फूड हम भी हेल्दी करते हैं और हेल्दी बनाते हैं, सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। ऐसा नहीं है कि सारा फास्ट फूड बेकार होते हैं। सवाल है गौरव, बहुत सारी चीजें बात करेंगे कि जो हेल्दी फूड है उसको कैसे लोगों के बजट में लाया जा सके। मेरे साथ देवांशु गांधी साहब भी हैं। देवांशु गांधी साहब, इस बात पे आप लोगों ने कभी सोचा होगा कि फास्ट फूड के अलावा भी लोगों के लिए जो सेहतमंद चीजें हैं उनको भी उन तक पहुंचाया जाए? और हो सकता है कि आप अपनी कंपनी की तरफ से ऐसा कुछ करते हो, लेकिन एक इंडस्ट्री की तरफ से मैं आपसे इसका व्यू लेना चाहता हूं। जो बात गौरव गुप्ता ने उठाई है, इसको कैसे एड्रेस किया जा सकता है? क्योंकि अधिकतर फास्ट फूड जंक फूड की कैटेगरी में आता है और वो लोगों के लिए अनहेल्दी होता है। अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर के हिसाब से देखा जाए तो ऑर्गेनाइज सेक्टर को काफ़ी लॉज को ध्यान में रखते हैं। जैसे अभी नया फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट आया है, और अगर एक्सपोर्ट्स भी करना है तो एक्सपोर्ट के लिए भी US FDA, EU स्टैंडर्ड्स भी और इवन ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं।
तो उसके हिसाब से जो प्रोसेस फूड की फैक्ट्रियाज है उसका कॉस्ट ओवरहेड ऑलरेडी बढ़ जाता है। और आप अगर बोले को ये प्रोसेस फूड अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर ने जो बनाया है वो अनहेल्दी है तो वो बिल्कुल सही नहीं है, वो सबसे ज़्यादा हेल्दी होता है। और उसके सामने अगर हम स्ट्रीट फूड देखें तो उसमें अनहेल्दी इश्यूज ज़्यादा होते हैं। उसके हिसाब से अगर देखा था तो टैक्स का स्ट्रक्चर जो ऑर्गेनाइज सेक्टर को है वो उसका कम करना चाहिए और उसके अलग अलग तरीक़ों से टैक्स लिया जाना चाहिए, दूसरे जैसे ज़्यादा लोगों को उसमें पूरे सर्कल में लिया जाए। ओके, थैंक यू सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देवांशु गांधी हमारे साथ जुड़े हुए थे जिनका कहना है कि दूसरे तरीके से टैक्स लिया जा सकता है, दूसरे तरीके से, और इतना टैक्स तो शायद नहीं यहाँ पर हो सकता है, इसको जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। DS रावत साहब हमारे साथ हैं। DS रावत साहब, आप सुन रहे होंगे तमाम लोगों को जो इस पैनल में मौजूद हैं, आपको और क्या लगता है, केरल में आज हुआ है कल देश में हो जाए, देश के लिहाज से ये कैसा फैसला है और क्या केंद्र सरकार को भी इस तरह के टैक्स पर विचार करना चाहिए? क्योंकि आप तो मान रहे कि अच्छा है। अगर आपको जानकारी हो तो हमने 3 साल पहले एक स्टडी निकाली थी और भारत सरकार को, राज्य सरकारों को, सभी लोगों को दी थी और हमने उसमें 3 चीज़ें कही थी कि एक, जो स्कूल या स्कूल के एक सर्टेन किलोमीटर के अंतर्गत जो है वो जंक फूड नहीं बिकना चाहिए। B, सिगरेट या शराब की दुकानें बिल्कुल कतई नहीं होनी चाहिए। लेकिन बात हम चर्चा कर रहे हैं कि इस समय जंक फूड की निश्चित तौर से जो है वो जितने पेरेंट्स अपने बच्चों को भी जंक फूड देते हैं वो ये एडवाइज करते हैं कि ये स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, ये हानिकारक है। और मैं समझता हूँ कि इस बात की अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए कि जिससे कि जंक फूड को बहुत अधिक बढ़ावा ना दिया जाए। ये यही नहीं, पूरे विदेशों में भी इसी प्रकार का चलन है और सभी जगह पे, और हमारे देश में जो है वो जंक फूड जो है वो लोग ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर में निश्चित तौर से ये बहुत ज़्यादा डिस्करेजिंग नहीं है इस बारे में कि जी 15% लगा दिया लोग कम खाएंगे या बिक्री कम हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें कोई बुराई नहीं है। चलिए ठीक है, राजीव त्यागी आप किस बात पर कुछ कहना चाहते हैं? राजीव त्यागी बोलिए। देखिए, जंक फूड जो है ना उसकी परिभाषा अगर आप करेंगे तो इंडियन फूड में भी बहुत सारे आइटम ऐसे हैं जो जंक फूड में आते हैं। अच्छा, चाट में बहुत सारी चीजें हैं जो कि बहुत दिनों तक रखी रहती हैं, उसके बाद हम उसको इस्तेमाल करते हैं। बात यह है कि सरकार एक निश्चित रूप से कार्यक्रम ऐसे चलाए जिससे ओबेसिटी ना बढ़े, जिससे डायबिटिक ना हो। और मेरे मित्र ने अभी कहा था कि ये सुन लीजिए मोदी जी ने क्या कहा था FDI पे और GST पे। नहीं राजू भाई, GST आज मुद्दा नहीं है, मानिए बात को, FDI ले आए वो तो भटक जाएंगे। नहीं FDI तो आज बात ही नहीं कर रहे हैं। देता हूं ना। नहीं ये आज चलिए GST और FDI मुद्दा नहीं है। सोनिया जी की बातें सुना दो, FDI की बात नहीं कर रहे तो की बता दो, पूरा प्रिपेयर होके आए और ये बताया कि मोदी जी के क्या स्टेटमेंट थे जब हम FDI ला रहे थे, जब हम GST लेकर के आ रहे थे। अब रही बात इस विषय की, इस विषय पर मैं बोल दूं, गोपाल जी उसके बाद बोल लें। हाँ। देखिए, ऐसा है, सरकारों को आज पूरा देश आर्थिक रूप से खुला हुआ नहीं, है। आपको लगता है कि हर सरकार की जिम्मेदारी होती है और सरकारें उस तरह से अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही जंक फूड को लेकर अवेयरनेस की, और जो बात DS रावत साहब ने कही और जो स्कूल के बारे में बात कही वो भी अभी तक नहीं हो पाया? देखिए, मैं एक बात पे मुतमईन हूं कि जब आप पूरा विश्व खोलते हैं, संचार क्रांति पूरे विश्व में हो चुकी है, तो आप अपने देश में बहुत सारी चीजों पे बैन नहीं लगा सकते हैं। जैसे कि बहुत सारी मल्टीनेशनल चेन कंपनीज हैं जो कि जंक फूड दे रही हैं या फास्ट फूड दे रही हैं। अब जब वो फास्ट फूड दे रही हैं तो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, सब चीज हो रही है, लेकिन सरकार का दायित्व 2 चीजों पे है कि कम से कम टैक्स हो और लोगों में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर के जागरूकता बने। हालांकि पिछले 10-15 साल में लोगों में जागरूकता बनी है, लेकिन पिछले 5 साल में जिस तरह से ओबेसिटी बढ़ी है देश में, वो एक चिंता का विषय है। जिस तरह से डायबिटीज बढ़ी है वो चिंता का विषय है। उसको लेकर के सरकारों को निश्चित रूप से नए कार्यक्रम लेकर के आना चाहिए। और ये कार्यक्रम शायद अभी तो नहीं दिखता है यहाँ पर। मैं गौरव गोपाल कृष्ण जी, आप बताइए ऐसा कौन सा कार्यक्रम कर रहे हैं जो आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि जंक फूड ना खाओ, ओबेसिटी से बचो? क्या कर रहे हैं? इस बार मोदी जी ने अपने मन की बात में बहुत स्पष्ट कहा था कि डायबिटीज से हम फाइट करेंगे और उन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म में कहा अरे भाई, मन की बात बात है इस बार डायबिटीज के लिए देश में बहुत बड़ा अभियान चलाने वाला, अवेयरनेस का अभियान
मोदी जी ने स्पेसिफिकली कहा अच्छी चीजों को तो एक्सेप्ट करिए त्यागी जी। आप अच्छे काम कर रहे हैं, आप स्वच्छ भारत को पब्लिक मूवमेंट बनाया, गिव इट अप को पब्लिक मूवमेंट बनाया। राजीव जी सुनिए, आपको मैंने सुना है मोदी जी के कहने से गिव इट अप अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट और कितना सफल कार्यक्रम रहा, जो वॉलंटरीली जनता ने उसको अडॉप्ट किया और एक्सेप्ट किया। स्वच्छ भारत अभियान भी एक मूवमेंट मिशन मोड में कर रहे हैं। ऐसे डायबिटीज को उन्होंने कहा है कि इस बार सरकार के जनता के सारे एफर्ट होंगे। तो एक मैं कह रहा हूं हमारी जनता पे भी विश्वास रखिए ना, आप जनता पे और सरकार पे विश्वास रखिए। 5 साल के लिए जनता ने मोदी जी को चुना है, अब उनके ऊपर विश्वास रखिए। उनकी क्या विश्वास रखिए कि फूड टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा? क्या फूड पे ऐसी कोई टैक्स की हमारी योजना नहीं है। कोई नहीं कर सकता। जो FSSAI है उसको स्ट्रांगली इंप्लीमेंट किया है। जो फूड रेगुलेशन की अथॉरिटी है उनके रेगुलेशंस को आप देखिए, कितनी चीजों को जिनमें गलत पाया गया था, चाहे ब्रेड हो चाहे मैगी हो, उनको बैन करके उनको रेस्ट्रिक्ट किया। यही एक तरीका है गलत चीजों को रोकने का, और इस तरह से अवेयरनेस क्रिएट करके चलना चाहिए। इंटरफेयर करने की बात नहीं है। फास्ट फूड खराब है, जंक फूड खराब है हेल्थ के लिए, इसकी अवेयरनेस क्रिएट करिए ना। स्वामी रामदेव जी ने कोका कोला के खिलाफ कितनी कैंपेन चलाई और कितना सक्सेसफुल रहा। हर स्कूल का बच्चा उस बात को कहने लगता है। तो सब मिलके अगर इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि हम जंक फूड उनकी बैलेंस शीट देख लीजिए जरा, कितना टर्नओवर बढ़ा पिछले 2 साल में, 3 साल में। आप भी साथ में बोलिए ना, हम कैंपेन करेंगे। डायबिटीज आपने बात की थी गुलाबी क्रांति की, अब मैं जाऊंगा कितना मीट का एक्सपोर्ट हो रहा है देश से। तो जो गलत काम हो रहा है इसके लिए मतलब, डोंट टेल लाइज प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, यू आर सिटिंग ऑन ए बिजनेस चैनल। क्या चीज? राजीव जी क्या कह रहे हैं आप? डोंट टेल लाइज माय डियर फ्रेंड। आंकड़े, अपीटा के आंकड़े उठा के देख लीजिए ना, अपीटा के आंकड़े उठा के आपको पता चल जाएगा कितना एक्सपोर्ट हो रहा है मीट का, और कितना कंजम्पशन बढ़ गया है पेप्सी का, कोका कोला का, ये फास्ट ड्रिंक्स का जो है। ये देखिए क्या बात कर रहे हैं, बैलेंस शीट बढ़ रही है। मैं उसके एस्पेक्ट किस बात को कह रहा हूं, एक कैंपेन को आपकी ये जो संकीर्ण सोच है ना राजीव जी, जो संकीर्ण सोच है, सही बोलिए जो बात बोलिए, और जो संकीर्ण सोच के कारण ही आज कांग्रेस सर आप दूसरी तरफ चले जा रहे हैं, आप बात दूसरी तरफ चली जा रही है, हम बात किसी और चीज की कर रहे हैं। गौरव गुप्ता कुछ कहना चाह रहे हैं, कहां ले जा रहे हैं बहस को? DS रावत साहब मेरे साथ हैं। DS रावत साहब मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन गौरव क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए। सर कंजम्पशन की बात कर रहे हैं, कंजम्पशन आपने ड्रिंक पे और तंबाकू उत्पाद पे भी इतना टैक्सेस लगा रखा है, उसकी कंजम्पशन कम हुई क्या? आप मेरे को इस बात का, मैं आपको पूरी पैनल से, आप गूगल से सर्च मारिए कि कोई भी कंजम्पशन में कमी नहीं है, बल्कि बढ़ोतरी आई है। जो ही कुछ कहना, दिव्या कुछ कहना, बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, पहले से काफी ज्यादा है। आप उस पर टैक्सेस लगाइए, उसको वो सेहत को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। आप ड्रिंक को रोकिए, ड्रिंक आपका BP शुगर सब कुछ बढ़ाता है। ठीक है, आप फास्ट फूड के पीछे पड़े हुए हैं। जवाब दे लेता हूं गौरव, आपका एक बड़ा मैटर नहीं है। ठीक है, ओके दिव्या आप जवाब देंगी गौरव? जिस तरह से इन्होंने बोला कि स्मोकिंग या अल्कोहल पे हमें टैक्स लगाना चाहिए या बढ़ा देना चाहिए, अगर हम पहले की किसी सर्वे या रिसर्च में जाएं, जैसे हम मेक्सिको की एक सर्च बोल रहे हैं, स्वीट एंड प्रोडक्ट है, किसी पे अगर आप 5% टैक्स भी इंक्रीज कर देते हैं तो उसकी कंजम्पशन कम हो जाती है, क्योंकि हमारा जो माइंड है इंडिया में, जो लोगों का माइंड है वो न्यूट्रिशन से ज्यादा प्राइस पे चलता है। बाकी मैं ये चीज अग्री करती हूँ कि टैक्स बहुत ज्यादा है। टैक्स को में नहीं बैठे, नहीं, वो बहुत जल्दी हाथ नहीं पड़ता उस चीज पे जो एक्सपेंसिव हो। बाकी टैक्स मतलब एक ही तरीका है, चीजों के प्राइस बढ़ा दो। बिल्कुल नहीं, चीजों के प्राइस नहीं बढ़ाएं, चीजों के प्राइस, जिस तरह मैंने बताया गौरव, चीजों के प्राइस आप बढ़ाओ, उतने बढ़ाओ जितना एक मिडिल क्लास बंदा अफोर्ड कर सके। और आपको मालूम है उसका दूसरा तरीका क्या होता है? बीइंग अ बिजनेस चैनल, जो रिपोर्ट्स हमारे पास हैं, जब कंजम्पशन कम होगा उन चीजों का तो उस इंडस्ट्री पर भी फर्क पड़ेगा। बैन ही कर दीजिए अगर आप इसको जस्टिफाई करते हो, उस इंडस्ट्री से जुड़े लोगों पर भी फर्क पड़ेगा। तो क्या अगर आप उनकी लाइवलीहुड पर इसका फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, मैं एक प्रश्न है गौरव, नहीं आ रहा हूँ गोपाल जी आपके पास आ रहा हूँ। तो क्या यही तरीका हो सकता है? मैं आ रहा हूँ आपके पास, मेरे साथ DS रावत है, वो ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। सर इस फैसले से इंडस्ट्री को कितना बड़ा नुकसान होगा, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं नहीं समझता कि इंडस्ट्री को इससे नुकसान होगा। अगर आप पिछले कुछ सालों का अगर आकलन करें तो सर्विसेज सेक्टर के अंदर में ही जॉब जो हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पैदा हो रहे हैं, और उसमें से जंक फूड जो है मैं समझता हूँ कि वो
उच्च श्रेणी के अंदर में आता है कि जो खाद्य पदार्थों में है, कि जिसमें लोगों को जगह जगह पे दुकानें खुल रही हैं या जगह जगह पे जंक फूड का जो है वो चलन हो रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर में लोगों को रोज़गार मिल रहा है। इससे जो है इंडस्ट्री को कोई नुकसान नहीं होगा और लोगों की जेब से थोड़ा सा पैसा जाएगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो भी डेवलपमेंट के लिए नीति आवश्यक है। गोपाल कृष्ण, आप कुछ बोल रहे थे दिव्या की बात पे, तो DS रावत साहब कह रहे हैं कि बहुत कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए, क्योंकि आप भी एक सीए हैं, आप चीजों को समझते हैं कि कैसे इंडस्ट्रीज काम करती हैं, आपको लगता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, मेरा ये कहना है कि अगर आप इसको इस्टेब्लिश हो गया कि ये खराब है और इसको देश में नहीं बिकना चाहिए, नहीं लोगों ने खाना चाहिए, तो आप बैन कर दीजिए। फिर आप बहस करेंगे कि बैन की, अरे आप टैक्स बढ़ा के क्या, अल्टीमेटली टैक्स बढ़ा के एम क्या है? आप बैन कर दीजिए। जो DS रावत साहब ने कहा कि इसको बच्चों को हमें रोकना है क्योंकि उनकी कच्ची उम्र होती है, वो समझदारी कम होती है, वो कुछ चीज़ें टेस्ट पे ही चले जाते हैं। तो जो उन्होंने कहा कि स्कूलों में उसके आसपास इस चीज़ों उस तरह का, तो फिर भी आप चला सकते हैं, लेकिन आप एक एडल्ट आदमी को उस तरह से उसकी मतलब कर, मेरा ये सोचना है। बाकी मैं कहीं भी ये नहीं कह रहा कि जंक फूड इस अच्छी चीज है, लेकिन उसको कैसे कंट्रोल करें एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस के हिसाब से, एक टैक्सेशन पॉलिसी के हिसाब से। आप कुछ कहना चाह रहे थे? मल्टीपल ऑब्जेक्टिव को मिक्स नहीं करना चाहिए, मेरा ये कहना। ठीक, जैसे सर ने बोला कि इन चीजों को बैन कर देना चाहिए, बैन हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये चीजें पॉइजनस नहीं है, ये इन चीजों के सिर्फ साइड इफेक्ट हैं अगर वो ज्यादा कंज्यूम करी जाए। हमारा मोटिव है इनकी कंजम्पशन को कम करना, खत्म करना नहीं। अगर हम इंडस्ट्री इम्पैक्ट की बात करेंगे, इंडस्ट्री इम्पैक्ट होगी, उनका प्रॉफिट कम, उनका लॉस नहीं होगा, उनका प्रॉफिट जरूर कम होगा। जहां पे उनकी कटौती, कस्टमर कम होंगे, वहां उन्हें अगर वो चाहे तो उसके अलावा वो साथ में कुछ हेल्दी चीजें भी ऑप्ट कर सकते हैं। अगर हम एक फास्ट फूड का चेन को हम प्रमोट करेंगे, तो गौरव गुप्ता बार बार कह रहे हैं इस चीज को कि सर हम किसी चीज को कुछ न्यूट्रिशनिस्ट बनाना चाहते हैं, तो आज वेजिटेबल्स और न्यूट्रिशनस चीजें इतने महंगी हैं कि वो भी एक नॉर्मल जो फैमिली है या मिडिल क्लास फैमिली है उसकी बजट से बाहर हो जाता है। वो यही तो कह रहे हैं बार बार। एडवर्टाइजमेंट भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ की बहुत ज़्यादा शो ही नहीं करनी चाहिए ताकि बच्चे बहुत जल्दी अट्रैक्ट हों। आउटलेट्स होने चाहिए बट थोड़े होने चाहिए। अवेलेबिलिटी बिल्कुल नेक्स्ट डोर नहीं होनी चाहिए। अब क्या है, पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज, हर मतलब 10 किलोमीटर में इतने सारे आउटलेट्स हैं कि इट इज़ वेरी इजी टू गो एंड ग्रैब अ पीस ऑफ पिज़्ज़ा। इतना आउटलेट्स इतने ज़्यादा ओपन नहीं होने चाहिए, थोड़ा दूर होने चाहिए ताकि एक बार जिसके पास टाइम कम है वो ना पहुंचे। ठीक है। और गौरव, अगर हम एक बात करें, जितनी स्पीड से हमारी फास्ट फूड इंडस्ट्री बढ़ रही है, उतनी ही स्पीड से हमारी ओबेसिटी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, PCOD, ये सारी डिजीजेस बढ़ रही हैं। और लोगों को ये ना लगे कि हम इस शो में इस टैक्स के खिलाफ हैं, इसलिए हम भी बता दें कि जंक फूड से होता क्या है। 2 डाइटिशियन तो हमारे साथ बैठी हुई हैं। बच्चों में मोटापे की, ओबेसिटी की जो हम बात कर रहे हैं, बड़ी वजह है जंक फूड। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, दिमाग पर असर पड़ता है, साइकोलॉजिकल जो दिक्कतें हैं वो पैदा होने का खतरा होता है, शरीर को कम न्यूट्रिशन या पोषण मिलता है, बच्चों में कॉन्फिडेंस भी घटता है इस वजह से। तो बहुत सारी चीजें होती है, तो आपको सोचना समझना पड़ेगा इस चीज के लिए। लेकिन फिर घूम फिरा के सवाल वही पे आता है राजीव जी कि फिर कंट्रोल कौन करेगा, हम या सरकार? राजीव, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, दोनों चीज मैं कहूंगा इसमें। सरकारों को भी निश्चित रूप से कार्यक्रम लेकर के आना पड़ेगा, कार्य योजना लेकर के आनी पड़ेगी, लेकिन लोगों को खुद भी स्वयं भी अपने पे सेल्फ रेस्ट्रेन करना पड़ेगा। सेल्फ रेस्ट्रेन सबसे बढ़िया प्रोसेस है डेमोक्रेसी में। जब डेमोक्रेसी में सेल्फ रेस्ट्रेन आ जाता है तो समझ लीजिए वो मैच्योर डेमोक्रेसी हो गई है हर विषय में। लेकिन मैंने बहुत सारे आंकड़े प्रस्तुत किए थे, ओबेसिटी से लेकर डायबिटीज से लेकर के कुछ बातें कही जिनको एक्सपर्ट्स ने भी मेरी समर्थन किया कि निश्चित रूप से कुछ कार्यक्रम ऐसे होने चाहिए जो सरकार चलाएं, और सरकार मल्टीनेशनल कंपनीज को या प्राइवेट कंपनीज को, सरकारी ऑफिस में सभी कार्यक्रम होने चाहिए। एम्प्लॉयज की हेल्थ कैसे बढ़िया रहे, स्कूल कॉलेज में बच्चों की हेल्थ कैसे रहे। एक आंकड़ा और मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा, मेरे मित्र को बताना चाहूंगा, गोपाल जी को। 3 बिलियन लीटर्स हम 2015 में पूरा देश कार्बोनेटेड ड्रिंक पी चुका है, और 2014 से 2019 के बीच में कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में 25% का इंक्रीज होने जा रहा है सेल्स में। तो इसको आप देखिए ना कि इसको हम जो देख रहे हैं, इससे देखिए आप शुगर का इंटेक बढ़ रहा है लोगों में, फिर डायबिटीज होती है, ओबेसिटी होती है। तो सरकारों को निश्चित रूप से
सरकारों को निश्चित रूप से फसाई को, जो सारी संस्था है ये देखती है सब चीजों को, उसको कुछ ऐड लेकर के आने चाहिए, वो बताना चाहिए लोगों को कि इससे ये नुकसान है। और साथ में दूसरा सॉल्यूशन ये है कि जो फास्ट फूड आप बिकवा रहे हैं मल्टीनेशनल कंपनीज से, उनसे आप ये कहिए कि आप 25% फूड या 40% फूड आप इंडियन फूड को आप उसमें कहीं ना कहीं मिक्स करेंगे। समय बिल्कुल कम हो चुका है, समय बिल्कुल कम है। बात जरूर कहना राजीव, मैं एक छोटी बात जरूर कहना चाहता हूं जल्दी सर। ये जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, फसाई के साथ ही उसी को उस पर ज्यादा डिपेंड करना चाहिए हमने ऐसी चीजों को, वह हमारा मानना है। ओके, ठीक है। गौरव, आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर DS रावत मैं आपके पास आऊंगा। गौरव, जल्दी से अपनी बात कहिए। जी सर, मैं ये कहना चाह रहा था, अगर फास्ट फूड इंडस्ट्री की बात करें, फूड चेन की बात करें, तो फूड चेन पे तो आपने टैक्सेस बढ़ा के शिकंजा कस दिया। अब गली खोमचों में जो बहुत ज्यादा गंदगी के साथ बनाते हैं, उनके लिए क्या ये सवाल तो हमने उठाया था अपने शो में पहले कि रेडी खोमचों वालों का क्या, जो आप उन पे लागू कर सकते हैं, जो इस तरह की चीजें बेचते हैं। वाजिब सवाल है। मेरे साथ DS रावत साहब हैं। DS रावत साहब, समय कम है सर, आप जंक फूड पर कानून को लेकर किसी तरह का सुझाव देना चाहेंगे सर? तो गरीब आदमी तो रेस्टोरेंट में नहीं जाता है। नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि ये देखिए, ये राज्य सरकार का जो है वो अंतर्गत है, और भारत सरकार ने ऑलरेडी 2-3 टैक्स लगा दिए हैं। कृषि टैक्स लगा दिया है, स्वच्छ भारत लगा दिया है। दूसरे इस प्रकार से टैक्स के ऊपर में टैक्स जो है वो उचित नहीं है। मैं वो बिल्कुल भी उस बात का समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन राज्य सरकारों को अपने अपने राज्य में जहाँ भी उनको भी अपने रेवेन्यू चाहिए, सरकारें चलानी है, डेवलपमेंट को लाना है, तो जो राज्य सरकारों के अंतर्गत है वो राज्य सरकारों को ही उसका निर्णय ले देना चाहिए। ठीक है। गोपाल, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो जो कह रहा हूं कि सरकार इसके लिए पूरी तरह से सजग है, और केंद्र में तो जैसे मैंने डायबिटीज की कैंपेन चलाने की बात की है, तो हमारा ये मानना है कि रेगुलेटरी अथॉरिटी, बिल्कुल रेगुलेटरी अथॉरिटी के थ्रू फूड आइटम्स को कंट्रोल करना चाहिए। अननेसेसरी इस तरह के आप ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं फैट टैक्स? टैक्स की बात तो बजट में ऐसा कोई केंद्र सरकार के बजट में अभी कोई सोच या प्रावधान है नहीं, और इसलिए पिछले बजट में भी आगे भी वाले हमारे ध्यान में ऐसी। राजू भाई की जल्दी से अपनी बात कंप्लीट कीजिए, वक्त नहीं है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूं मैं, क्योंकि मेरे पास 2 और पैनलिस्ट हैं, उनसे भी बात करनी है। जल्दी से 20 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए। मोदी सरकार की एक स्पेशलिटी है, मोदी सरकार की एक स्पेशलिटी है कि टेलीविजन पे कुछ बोलती है और धरातल पे कुछ और करती है। हरियाणा में एक नया हमारे से ज्यादा आप जानते हैं, और जिस तरह से अदालत में तारीख पे तारीख मिलती है, उसी तरह से मोदी सरकार टैक्स पे टैक्स लगाती चली जाती है लोगों को। चलिए देखते हैं। लेकिन मोदी सरकार के जो प्रतिनिधि हैं यहाँ पर, सरकार पार्टी के प्रतिनिधि, वो तो कह रहे हैं ऐसा कोई टैक्स नहीं। मेरे पास वक्त बहुत कम है, और क्योंकि आप दोनों डाइटिशियन हैं और हम सबसे ज्यादा आपको समझ है, शिल्पा और दिव्या, कि लोगों को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, तो इसी चैनल पर आप लोगों को क्या सुझाव देना चाहेंगी जंक फूड को लेकर? क्या जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, कभी कभार खाना चाहिए? शिल्पा, आपसे शुरू करते हैं। नहीं, खाना चाहिए, फोर्टनाइटली होना चाहिए या ओकेजन्स पे होना चाहिए, पर जब आपने खाया है उसके अगले दिन आपका वर्कआउट जो है डेफिनेटली हाफ एन आवर बढ़ जाना चाहिए, और अगले दिन का जो नाश्ता है या डिनर है वो उसको उस हिसाब से लाइट करना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी डिटॉक्स हो सके, जो हमने टॉक्सिन्स लिए हैं उसको क्लीन कर सके। तो बिग स्टोरी बिग डिबेट में हम हमेशा बड़ी बातें उठाते हैं, लेकिन जिंदगी की छोटी छोटी ये बातें भी आपके लिए बहुत बड़ी हो सकती हैं। और इसी बात को कहते हुए यहाँ पर एक छोटा कमेंट, फाइनल कमेंट दिव्या आपसे भी, आप क्या हमारे दर्शकों को यहाँ पर सलाह देना चाहेंगे? उसके बाद फिर बिग स्टोरी बिग डिबेट फाइंड अप करेंगे। देखिए, बिल्कुल यही कहना चाहूंगी, फास्ट फूड हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। आप चाहें आप बच्चों को फीस्ट दें, एक पार्टी डे है, स्पेशल डे है, अच्छा नहीं है, टैक्स भी अच्छा नहीं है। 14.5% बहुत ज्यादा है, थोड़ा कम होना चाहिए। बट हाँ, टैक्स से ये मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है कि कहीं ना कहीं जाके थोड़ी कंजम्पशन तो कम होगी। पूरे मास को ना सही, कुछ परसेंटेज लोगों को हम जरूर हेल्प कर पाएंगे, बाकी हेल्दी खाएंगे जिससे लोग हेल्दी रहे। चलिए, ये एक फिर वही बात हो जाती है, एक एंडलेस बहस होगी कि टैक्स लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, लेकिन इसमें किसी को कोई दो राय नहीं है कि जंक फूड हमारी सेहत के लिए खराब है। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ शामिल होने के लिए। तो बिग स्टोरी बिग डिबेट में आज हम बात कर रहे थे जंक फूड पर लगाए गए फैट टैक्स की। केरल में सरकार ने आज जो बजट पेश किया उसमें ये फैट टैक्स लगाया है। सवाल यह है कि सरकार किसी चीज को अगर टैक्स लगाकर डिस्करेज करना चाहती है तो क्या केवल लोगों से पैसा लेना या किसी चीज को महंगा कर देना ही उसका एक तरीका है, या कुछ और दूसरे तरीके भी हो सकते हैं? इस पर बहस होगी और आगे भी हम इस बारे में आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। फिलहाल बिग स्टोरी बिग डिबेट में बस इतना ही। आप देखते रहिए बिजनेस, स्टे हेल्दी। नमस्कार।